अब दूसरे नंबर पे जो टेस्ट है वो है NS1 एंटीजन, जिसको हम नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन 1 बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है पेशेंट की डायग्नोसिस के लिए। अब ये कब करवाना चाहिए? तो जो फर्स्ट वीक है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि अलामात शुरू होने के 1 हफ्ते तक, 6 दिन तक मोस्ट स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, तो उसमें हम NS1 यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए। यानी कि आपको सिम्टम्स शुरू हुई हैं तो दूसरे दिन से या तीसरे दिन से लेके छठे सातवें दिन तक आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। और इसमें जो हम चीज़ देखते हैं वो देखते हैं कि जो वायरस है उसकी जो जरासीम है, जो एंटीजन है, वो कितना है जिस्म के अंदर। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है <1। अगर <1 है तो वो नॉन रिएक्टिव है और नेगेटिव है। अगर >1 है तो फिर उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं और इट इज़ डायग्नोस्टिक फॉर डेंगू फीवर। अब इसमें काफ़ी लोग पूछते हैं कि NS1 हमें कब करवाना चाहिए? तो जैसे ही आपको फीवर होता है तो आपकी जो एंटीजन है, जो जरासीम है, वो जिस्म में पैदा हो चुके होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन जो है ना होती है। तो आप दूसरे दिन से लेके छठे दिन तक, सातवें दिन तक टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसमें कोई, और इसी को ही हम डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट हमारे पास सातवें दिन से ज़्यादा की हिस्ट्री के साथ आ रहा है तो उसमें हम फिर और टेस्ट की तरफ जाते हैं, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो ये स्पेसिफिक जो है टेस्ट है NS1 एंटीजन, हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं और पाकिस्तान में यही टेस्ट है डायग्नोस्टिक फॉर डेंगू फीवर। अब हम NS1 के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवालात हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं और उनका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को इस टेस्ट के मुतालिक मुकम्मल आइडिया हो जाए, मुकम्मल मालूमात मिल जाए। अब पहला है कि डेंगू NS1 रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव का क्या मतलब है? तो इसमें जो रिएक्टिव है इट मीन्स कि उसने रिएक्शन किया है और डेंगू आपका टेस्ट पॉजिटिव है। नॉन रिएक्टिव मीन्स टेस्ट इज़ नेगेटिव, आपको डेंगू नहीं है। अब नेक्स्ट है कि NS1 एंटीजन टेस्ट किस तरह किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसके प्रोसीजर में आप लोगों को बताता चलूँ कि इसकी एक डेंगू टेस्ट की किट होती है, जिसमें एक तो हम NS1 करते हैं, दूसरा IgG और IgM एंटीबॉडीज़ भी अब एक ही किट में आ रही हैं। तो इसका प्रोसेस ये है कि हम पेशेंट का सैंपल लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसके जो 2 ड्रॉप्स हैं, जहाँ पे हमें S नज़र आ रहा है किट के ऊपर, यहाँ पे हम 2 ड्रॉप्स उसके डालते हैं और साथ में हमारे पास बफर सोल्यूशन होता है, क्योंकि हमने रिएक्शन देखना है कि हमारे ब्लड में जो जरासीम है वो हैं या नहीं। अगर जरासीम होंगे तो वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेंगे और वो शो होगा, और अगर जरासीम नहीं है तो वो रिएक्शन शो नहीं होगा और टेस्ट हमारा नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे हमने 2 ड्रॉप्स डाले ब्लड के, जहाँ पे आपको S नज़र आ रहा है, और साथ में बफर सोल्यूशन का 1 ड्रॉप डाल देना है। अब ये ड्रॉप्स डालने के बाद हमने 15 मिनट वेट करना होता है, जो इसका प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है टेस्ट करने का। 15 मिनट हम वेट करेंगे और उसके बाद जो है हम फिर देखेंगे कि हमारी जो लाइन है वो कहाँ शो होती है। ऊपर आपको 2 चीज़ें शो हो रही हैं, एक आपको C शो हो रहा है, एक आपको T शो हो रहा है। C मीन्स कंट्रोल और T मीन्स टेस्ट। अब अगर जो रेड लाइन है, सिंपल लैंग्वेज में अगर उसको हम डिस्क्राइब करें, वो अगर C में आ रही है यानी कंट्रोल के एरिया में आ रही है तो इट मीन्स कि आपका डेंगू जो है नेगेटिव है, आपको डेंगू नहीं है। अगर वो T के रीजन में आ रही है, आपको पिक्स में शो हो रहा होगा, अगर वो T के रीजन में है तो इट मीन्स के NS1 एंटीजन इज पॉजिटिव इन योर सैंपल, आपके ब्लड सैंपल में जरासीम पाए गए हैं और आपको डेंगू फीवर है। अब ये है एक किट हमारे पास NS1 एंटीजन की। दूसरी इसी तरह IgG IgM एंटीबॉडीज़ हैं, वो भी अब कुछ जो किट्स हैं वो दोनों एक साथ प्रोवाइड कर रही हैं। तो उसमें भी हम इसी तरह ब्लड सैंपल डालते हैं और उसमें जो बफर सोल्यूशन है वो स्पेसिफिक उसका एंटीबॉडीज़ का होता है और इधर भी NS1 एंटीजन का स्पेसिफिक बफर होता है। तो वो डालते हैं और सेम उसी तरह 15 मिनट के लिए वेट करते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं। ये है सारा प्रोसीजर हमारे पास NS1 एंटीजन का। अब नेक्स्ट है कि NS1 एंटीजन की रिपोर्ट कितनी देर में आ जाती है? रिपोर्ट 15 मिनट हमें टाइम चाहिए होता है टेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद ये डिपेंड कर रहा होता है लैब्स के ऊपर, रश के ऊपर, पेशेंट लोड के ऊपर, किट्स के ऊपर और सेटअप के ऊपर। तो अमूमन जो है 6-7 घंटों में टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है। व्हाट इज़ द टेस्ट प्राइस फॉर NS1 एंटीजन? अब इसमें वो प्राइस का पूछ रहे हैं, तो ये लैब टू लैब डिफ़र कर रहा होता है और डिपेंड कर रहा होता है कि सेटअप कैसा है, लैब कैसी है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सा शहर है। तो लोकेलिटी के हिसाब से प्राइस में जो है ना डिफरेंस होता है। अब जो एक नॉर्मल है 600-700 में, एक ब्लू एवरेज जो लैब है उसमें 600-700-800 में टेस्ट हो जाता है, और जो अच्छी लैब्स हैं उनमें 2000 2500 तक चला जाता है। NS1 हाउ टू रीड NS1 एंटीजन रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट को कैसे पढ़ें?
तो इसमें जो नॉर्मल वैल्यू है वो है लेस देन 1 NS1 एंटीजन की। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स वो पॉजिटिव है, रिएक्टिव है, और अगर एक से कम है तो वो नेगेटिव है और नॉन रिएक्टिव है। NS1 एंटीजन कितना अरसा पॉजिटिव रहता है, यानी इट मीन्स कि उसकी पॉजिटिविटी पूछ रहे हैं कि वो कितना अरसा रहती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फर्स्ट वीक में हमारा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो NS1 एंटीजन है, उसके बाद हम ये रिकमेंड नहीं करते। तो 7-8 दिन बाद जो है ना ये नेगेटिव हो जाते हैं। इज द एक्यूरेसी ऑफ NS1 एंटीजन टेस्ट। अब इसकी कितनी एक्यूरेसी है और कितना रिलायबल है, तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो ऑलमोस्ट 75 to 80% है, और स्पेसिफिसिटी जो है वो 97 से ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि हम इस पे रिलाई कर सकते हैं और इस पे हम अपना डायग्नोसिस बना सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, डेंगू को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। टेस्ट कौन कौन से होते हैं? अब टेस्ट इसमें एक तो PCR, जैसे आप बाकी बीमारियों का PCR करवाते हैं, आपने कोविड का PCR करवाया था, इसी तरह इसका भी PCR होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA हम उसमें देख रहे होते हैं PCR में। तो वो कुछ लैब्स में अवेलेबल होता है, कुछ सेंटर्स में अवेलेबल होता है, जो वाइडली यूज्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो हमारे पास NS1 है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसमें हम वायरस आइडेंटिफाई करते हैं, यानी वायरस आइसोलेशन, जीनोम आइसोलेशन, और उसके बाद जो है ना सीरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम एंटीजन डिटेक्शन करते हैं। 4 टेस्ट हैं। अब जो वायरस आइसोलेशन है उसका एक अलग प्रोसीजर है। जीनोम आइसोलेशन में हम PCR करते हैं, एंटीजन आइसोलेशन में हम NS1 एंटीजन करते हैं, और सीरोलॉजिकल जो आइडेंटिफिकेशन है, आइसोलेशन है, उसमें हम IgG और IgM एंटीबॉडीज़ करते हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं डेंगू की डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद जो CBC है वो हमारे पास स्पोर्टिव डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। हम पेशेंट की कंडीशन को देखने के लिए CBC को कोरिलेट कर रहे होते हैं विद क्लिनिकल सिम्टम्स, पेशेंट की अलामात के साथ, उसको हम डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो ये थी डिस्कशन NS1 के मुतालिक। नेक्स्ट वीडियो में हम CBC पे बात कर लेंगे, उसके बाद IgG और IgM के ऊपर बात कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।